हर दिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, क्योंकि रिसेंट स्टडीज ने ये शो किया है कि मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल लगभग 1% गिरता जा रहा है और 30 की एज के बाद तो ये प्रोसेस और भी तेज हो जाता है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है जो ब्लड टेस्ट में दिखता है, बल्कि ये एक इकलौता हार्मोन है जो लिटरली आपकी आइडेंटिटी शेप करता है। आपका मसल साइज, बोन डेंसिटी, शार्प फेशियल फीचर्स, जॉ लाइन की डेफिनेशन, डीप वॉइस, इवन वो इनर फायर जो आपको सुबह उठने पर मोटिवेट करती है, सब कुछ टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट है। टेस्टोस्टेरोन के बिना आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से वीक हो जाते हो, क्योंकि अगर बॉडी में इसकी कमी है तो आपका फोकस वीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बॉडी में फैट बढ़ता है या मसल बनती ही नहीं। और वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? आप सोचते रहते हो कि ये सब स्ट्रेस की वजह से है या बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन एक्चुअली अगर आप डीपली एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी अंदर से धीरे धीरे कमजोर और खोखली हो रही है। इसको बेस्ट वे में सॉल्व करने के लिए पहले हम आपको वो डेली हैबिट्स बताएंगे जो आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर रही है, और फिर हम आपको ऐसे 5 साइंस बैक्ड बेस्ट तरीके भी बताएंगे जो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करेंगे। जिसके लिए पहले हमको जाननी होंगी वो हैबिट्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं डेली, ताकि हम लोग इसको फिक्स कर सके। सबसे पहली हैबिट है द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। देखो आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर समय बेड पर, सोफे पर या चेयर पर पड़े रहते हैं और फोन स्क्रॉल करते रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, गेमिंग करते हैं और दिन खत्म। कब दिन खत्म हो जाता है आपकी बॉडी को पता नहीं चलता। आपकी बॉडी ना एक बहुत ही सिंपल मशीन है। जब उसे लगता है कि आपको फिजिकली कुछ करना ही नहीं है तो वो डिसाइड करती है कि टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने की भी जरूरत है ही नहीं। बायोलॉजिकली इसे देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन का काम बॉडी को स्ट्रॉन्ग, लीन और एक्शन रेडी रखना है। अगर आप मूवमेंट ही नहीं कर रहे तो बॉडी को सिग्नल क्यों मिलेगा कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन चाहिए? आपने देखा होगा पहले के कंपैरिजन में आज के मेल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं लगते, क्योंकि पहले के जमाने में लोग अपने काम पर रोज कई किलोमीटर चलते थे, हार्ड वर्क करते थे, फिजिकली एक्टिव रहते थे बाय डिफॉल्ट। वहीं आजकल हर किसी के पास कार है, बाइक है, डिलीवरी एप्स है, कंफर्टेबल चेयर्स, सोफाज और बेड्स हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है और इसी के साथ टेस्टोस्टेरोन भी। फिक्स सिंपल है, मूव करो डेली, सिर्फ जिम नहीं, चाहे सीढ़ी ही चढ़ो, शॉर्ट वॉक्स लो, स्टैंडिंग डेस्क यूज करो। अपनी बॉडी को रोज ट्रिगर करो कि मुझे और पावर और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत है, क्योंकि मूवमेंट इज इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन सिग्नल। अब जो सेकंड रीजन है वो है मैस्टरबेशन और कॉर्न। ये टॉपिक सुनने में अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये रियल है और इसको एड्रेस करना भी जरूरी है, क्योंकि कांस्टेंट डोपामिन हिट्स, कॉर्न और मैस्टरबेशन आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करते हैं। जब भी आप चीप डोपामिन लेते हो बिना कुछ अचीव किए, ब्रेन एक लो ड्राइव स्टेट में सेटल हो जाता है, मोटिवेशन गिरता है, रियल गोल्स के लिए पुश करना बंद हो जाता है और बॉडी मसल बिल्ड करना या लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए लिटरली पुश करना छोड़ देती है। ऐसे मिथ्स पर मत जाओ कि मैस्टरबेशन टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। ये सिलेक्टिव डेटा है जो कॉन्टेक्स्ट से बाहर लिया जाता है। आप उन लोगों की लाइफ देखो जो डेली ये करते हैं। एनर्जी कैसी है, एम्बिशन कैसा है, जॉ लाइन कैसी है, बॉडी कैसी है, कंपैरिजन करके देखो, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। इसीलिए इसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ विल पावर से होगी, कोई शॉर्टकट नहीं। थर्ड है प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पीना, प्लास्टिक कंटेनर्स में खाना गर्म करना या माइक्रोवेव में प्लास्टिक के साथ फूड हीट करना, ये सब बीपीए एक्सपोजर का सोर्स है। ये एक साइलेंट टेस्टोस्टेरोन किलर है जो ग्रोसरी स्टोर से शुरू होता है। बीपीए यानी बिस्फीनल ए एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में एंटर करके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ट्रिगर करते हैं और ये केमिकल्स बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह एक्ट करते हैं, और ज्यादा एस्ट्रोजन का सीधा मतलब है कम टेस्टोस्टेरोन। इसलिए फिक्स खाना और पानी ग्लास या स्टील के कंटेनर्स में स्टोर करो और प्लास्टिक से दूर रहो। फोर्थ, जंक फूड। डाइट और टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन बहुत अंडररेटेड है, लेकिन ये आपस में सबसे ज्यादा कनेक्टेड है। शुगर, ऑयली फूड और प्रोसेस्ड कार्ब्स, ये तीन चीजें इंसुलिन स्पाइक करती हैं और बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, और इन्फ्लेमेशन टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डायरेक्टली सप्रेस करता है। ऊपर से एक्स्ट्रा बॉडी फैट जो जंक फूड से आता है वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको अरोमेटेज कहते हैं। ये एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब जितना ज्यादा फैट उतना ज्यादा कन्वर्जन, उतना कम फ्री टेस्टोस्टेरोन। ये एक विशियस साइकिल की तरह काम करता है, इसीलिए जंक फूड खाओगे तो टेस्टोस्टेरोन गिराओगे। अब इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए इसे नेचुरल वे में बूस्ट करने से स्टार्ट करो, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे मैनश्योर का 100% आयुर्वेदिक सोल्यूशन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, क्योंकि ये 100% नेचुरल और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, मसल ग्रोथ को सपोर्ट करता है और आपकी एक्चुअल ड्राइव को भी इंप्रूव करता है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बस कुछ ही दिनों में बेटर होना शुरू हो जाती है। साथ ही भाई इसके इंग्रेडिएंट्स गोखरू बड़ा और सफेद मूसली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करके आपके स्टेमिना और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, हेल्थ और लिबिडो को भी इंक्रीज करते हैं और आपको एक अल्टीमेट पावर देते हैं। बस आपको इसकी एक कैप्सूल सुबह ब्रेकफास्ट के
बाद और रात को एक कैप्सूल डिनर के बाद ले लेनी है, जिसके बाद आप खुद फील करोगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अब बढ़ चुका है, आपकी एनर्जी और वाइटलिटी पावरफुल हो रही है। सो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से आप मैनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर को अभी ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम जानेंगे वो 5 तरीके जो आपके टेस्टोस्टेरोन को और बूस्ट करेंगे। फर्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन का दुश्मन है। जब आप क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड होते हो, बॉडी में कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन एक ही रॉ मटेरियल से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल। बॉडी जब स्ट्रेस में होती है वो रिसोर्सेज कॉर्टिसोल की तरफ रिडायरेक्ट कर देती है, टेस्टोस्टेरोन की तरफ नहीं। ये बायोलॉजिकल प्रायोरिटी है, सर्वाइव फर्स्ट देन थ्राइव। तो स्ट्रेस मैनेज करना लिटरली टेस्टोस्टेरोन सेव करना है। ओवर थिंकिंग ना करना, डेली वॉक्स, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ये सब कॉर्टिसोल को कम करते हैं। रिसर्च कहती है कि एक सॉलिड जिम वर्कआउट कॉर्टिसोल को 40% तक रिड्यूस कर सकता है सेम सेशन में। इसीलिए सेकंड टिप है स्प्रिंट्स। जिम जाना अच्छा है और वेट्स उठाना भी टेस्टोस्टेरोन के लिए प्रूवन है, लेकिन सिर्फ यहाँ मत रुको। स्प्रिंटिंग और शॉर्ट एक्सप्लोसिव एक्सरसाइजेस एक अलग लेवल का टेस्टोस्टेरोन स्पाइक देती हैं, जो स्टेडी कार्डियो से कभी नहीं मिलता। जॉगिंग करने वालों को देखो, अक्सर फ्लैट, चबी या स्किनी फैट होते हैं। वहीं स्प्रिंटर्स करने वालों को देखो, मस्कुलर, लीन, फिट और डिफाइंड होते हैं। ये जेनेटिक्स नहीं है, ये हार्मोनल रिस्पॉन्स है। प्रोटोकॉल सिंपल है, 30 सेकेंड्स फुल पावर से दौड़ो, लिटरली जितना तेज हो सके पूरी जान लगाकर, फिर 2 मिनट वॉक या रेस्ट। ये एक सेट है। ऐसे आपको 3 सेट्स मारने हैं। ये 10 मिनट का वर्कआउट एक एवरेज जिम सेशन से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन स्पाइक करता है। हिल स्प्रिंट्स हो सके तो और बेटर है, जंप स्क्वाट्स, इंटरवल रनिंग, ये सब बेस्ट काम करते हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। पॉइंट है, इंटेंसिटी मैटर करती है, ड्यूरेशन नहीं। 3 पिलर्स। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बॉडी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो मटेरियल 3 न्यूट्रिएंट्स से आता है, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। जिंक टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली रिक्वायर्ड मिनरल है। इसके लिए एग्स खाओ, रेड मीट लो या वेज ऑप्शंस भी ले सकते हो और स्नैक्स की जगह पंपकिन सीड्स यूज करो, क्योंकि जिंक डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इंडियन डाइट में और अगर ये डेफिशिएंट है तो टेस्टोस्टेरोन कभी ऑप्टिमल लेवल पे नहीं होगा। मैग्नीशियम भी टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग SHBG, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके अनअवेलेबल बना देता है। मैग्नीशियम के सोर्सेज नट्स, पंपकिन सीड्स और डार्क चॉकलेट जिसमें 90% कोकोआ हो। यस, डार्क चॉकलेट एक टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली फूड है। विटामिन डी टेक्निकली एक हार्मोन है, विटामिन नहीं, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल है। बेस्ट और चीपेस्ट सोर्स है सनलाइट। सुबह के 15 से 20 मिनट डायरेक्ट सनलाइट में बिना सनस्क्रीन के, क्योंकि सनस्क्रीन विटामिन डी एब्सॉर्प्शन ब्लॉक करता है। सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अगर सनलाइट एक्सेस नहीं है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज हमेशा बेटर है। फोर्थ, पर्पस के साथ जियो। ये फिलोसॉफिकल लगता है लेकिन साइंस है। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई मिशन, कोई एम नहीं, तो लाइफ एक मोनोटोनस लूप बन जाती है। आप फ्यूचर को लेकर एंग्शियस रहते हो बिना कुछ कॉन्क्रीट किए। ये क्रॉनिक लो लेवल स्ट्रेस है और ये टेस्टोस्टेरोन किल करता है क्वाइटली डेली। लेकिन जब आप किसी गोल के साथ उठते हो, करियर बिल्ड करना, फिटनेस गोल हिट करना, कुछ क्रिएट करना, तो बॉडी एक डिफरेंट मोड में शिफ्ट हो जाती है। डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं, ड्राइव नेचुरली आती है। ये एवोल्यूशनरी है। बॉडी एक मिशन पर लगे मैन को रिसोर्सेज देती है। तो ये रहा चैलेंज। कोई भी एक हाई इनकम स्किल चूज करो, अगले 6 महीने तक उसे सीरियसली सीखो। कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, AI, जो भी हो, एक डायरेक्शन लो और चलो उस पे, और देखो कैसे एनर्जी, कॉन्फिडेंस और बॉडी सब एक साथ शिफ्ट होती है। आप एक अनमोटिवेटेड लेजी बॉय की जगह पर्पसफुल हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मैन की तरह जियोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।